नमस्कार बच्चों, चौहान क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12 का अकाउंट का चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या होती है, परिभाषा क्या है? अकॉर्डिंग टू द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4, पार्टनरशिप एक्ट के 1932 सेक्शन 4 के अनुसार द रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन, दो व्यक्ति या दो से अधिक व्यक्तियों का ऐसा संबंध हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस, जो अपने शेयर्स को, जो अपना प्रॉफिट ऑफ शेयर्स है उसको बांटने के लिए सहमत होते हैं। कैरिड ऑन वन बाय ऑल, जो किसी एक व्यक्ति या अन्य सभी व्यक्तियों की, एनी ऑफ देम, सभी व्यक्तियों की सहमति से, एक्टिंग फॉर ऑल, वो व्यापार को संचालित करता है। ये इसकी डेफिनेशन है। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा के अनुसार 4 के अनुसार साझेदारी उन दो व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध है जो किसी ऐसे व्यापार के लाभ को परस्पर बांटने के लिए सहमत होता है। हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस, जो सबके द्वारा या किसी एक के द्वारा, जो सबके द्वारा या किसी एक व्यक्ति के द्वारा व्यापार संचालित किया जाता हो, ऑन वन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये डेफिनेशन हो गई पार्टनरशिप की। अब हमारे पास है कि पार्टनरशिप की नीड क्यों होती है, हमें पार्टनरशिप की आवश्यकता क्यों होती है। पार्टनरशिप की आवश्यकता होती है हमें, अगर बिजनेस में और कैपिटल की आवश्यकता है, पूंजी की आवश्यकता है, तो हमें एक पार्टनर की आवश्यकता होगी जो कैपिटल लेकर आएगा। दूसरा ये है कि हमें एक ऐसा एक्सपीरियंस पर्सन चाहिए, जो अनुभवी व्यक्ति चाहिए, जो हमारे बिजनेस को आगे बढ़ा सके। तीसरा, यदि हमें अपनी फर्म को अलग अलग जगह पे, कहीं पे ब्रांचेस खोलनी है, तो उसके लिए हमें पार्टनर्स की आवश्यकता होगी। ये हमारे पार्टनर्स की नीड है। कई सारी नीड हो सकती है पार्टनर्स की, या ऐसा व्यक्ति चाहिए जो हमारे बिजनेस को और ज़्यादा ऊंचाइयों तक ले जाए। तो ये कई कारण है कि हमको एक पार्टनर की नीड होती है। उसके बाद है नेचर और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टनरशिप। साझेदारी की विशेषता क्या क्या है? साझेदारी की विशेषता क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है? पहला है लीगल एग्रीमेंट, वैध अनुबंध। जब भी आप पार्टनरशिप करें तो एक एग्रीमेंट बनेगा, उस एग्रीमेंट को आप रिटर्न या ओरल बना सकते हैं, बट व्यापार को आपको ठीक से चलाना है तो उसके लिए जो एग्रीमेंट होगा वो हमेशा रिटर्न होगा। नंबर ऑफ पार्टनर, साझेदारों की संख्या। एक बिजनेस में 2 या 20 व्यक्ति साझेदार हो सकते हैं। 2 और मोर देन 20 पर्सन इज इंक्लूड इन पार्टनरशिप फर्म। डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, लाभ का विभाजन। जो भी पार्टनर्स आप पार्टनरशिप जिससे करेंगे, वो पार्टनर्स लाभ का विभाजन, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट कैसे करेगा, कि वो डिवीजन मतलब आप उसको लाभ का ही नहीं, कभी कभी लॉसेस का भी डिवीजन करना होता है। अपना जो भी फर्म में लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, वो पार्टनर्स अपने वहन किस प्रकार करेंगे। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, हित का हस्तांतरण। कोई भी पार्टनर्स बगैर अपने पार्टनर्स की सहमति से अपने हितों का हस्तांतरण नहीं कर सकता, अपना इंटरेस्ट जो है वो ट्रांसफर नहीं कर सकता। तो ये थे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टनरशिप। आगे आता है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड की आवश्यकता क्यों होती है? पार्टनरशिप डीड की आवश्यकता क्यों होती है? पार्टनरशिप डीड इज अ रिटन एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स which lay down the mutual rights, duties and responsibility of partners। पार्टनर्स की जो पार्टनरशिप डीड है उसकी आवश्यकता हमको क्यों होती है? क्योंकि साझेदारी संलेख फर्म के साझेदारों द्वारा किया गया समझौता होता है। ये एक लीगल एग्रीमेंट होता है, रिटर्न, जिसमें साझेदारों के पारस्परिक अधिकार, राइट्स, कर्तव्य, ड्यूटीज एंड दायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी का उल्लेख किया जाता है। उसमें ये चीजें लिखी जाती है पार्टनर्स के पार्टनरशिप डीड में, और व्यापार को चलाने की शर्तें व नियमों को लिखा जाता है। उसमें कंडीशन एंड रूल्स भी लिखे जाते हैं कि पार्टनर्स को क्या क्या अधिकार
क्या क्या राइट्स रहेंगे, क्या ड्यूटीज है और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये है पार्टनरशिप डीड की डेफिनेशन।